छद्म में स्थित माने आवरण में स्थित। वहीं ज्ञान आवरण कर्म का जहाँ आवरण नहीं है तो वह छद्मस्त नहीं है, वो मुक्त है। तो ज्ञान आवरण ज्ञान को रोकता है, ज्ञान आवरण हट गया तो केवल ज्ञान हो गया। तो ऐसी जिनागम में चर्चा चलती है। सवाल ये कि ज्ञान आवरण कर्म भी है क्या? वाकई है, तब तो ज्ञान आवरण के जैसे केवल ज्ञान होना चाहिए। वो ज्ञान को आवरण करने वाला आवरण हट गया तो फिर मोक्ष होना, केवल ज्ञान होना ही चाहिए। तो इसके मतलब ये हुआ कि ज्ञान आवरण कर्म की जो बात है उसमें स्थित है, जीव आवरण में स्थित है, छद्मस्त कहलाता है। तो ज्ञान आवरण की जहाँ मान्यता हो गई कि 8 कर्मों में ज्ञान आवरण नामक कर्म भी है, तो समझ लो कि आपने जैन धर्म को खत्म कर दिया। तो 8 कर्मों का जो विभाजन किया गया, उसमें ज्ञान आवरण कर्म रखा गया, इससे ही सारा जैन धर्म दूषित हो गया, सारा जैन धर्म खराब हो गया। ज्ञान स्वभाव है, उसको आवरण करने वाला कर्म है, वो हट गया तो केवल ज्ञान हो गया। ये तो ठूस ठूस के हमको भर दिया गया। अब ये है कि आप जिन आगमों को प्रमाण मानते रहो। हम तो पहले करें, जिन आगम को सर्वथा प्रमाण नहीं मानना है और जिनको सर्वथा प्रमाण मानना है, उनकी हमारे साथ संधि भी नहीं है। हर जगह तुम आगम का कोटेशन चाहते हो, आगम के प्रमाण पेश करो, आगम पेश करो, आगम पेश करो। हम कहते हैं अनुभव से पेश करो। अनुभव हम आगम से अधिक रखते हैं। आगम प्रमाणिक है, कौन बताएगा? हम तो सब मिथ्या ज्ञानी है। कौन सा आगम सही है, कौन निर्णय करेगा? मिथ्या ज्ञानी निर्णय करेंगे क्या? सारे तो अभ्यास करने वाले शुरू में मिथ्या ज्ञानी है, में ज्ञान तो बाद में होगा। मिथ्या ज्ञान की अवस्था में ही तो मिथ्या ज्ञान को मिटाया जाएगा। में ज्ञान होने के बाद मिटाया जाएगा। जब सुख अल्प है तभी तो ध्यान करेंगे, पूर्ण सुख हो गया तो क्या ध्यान करेंगे? तो अल्प ज्ञान में ही, अल्प सुख में ही सारा काम करना है। ज्ञान तो थोड़ा ही चाहिए और सुख भी थोड़ा ही है, उस थोड़े का ही आश्रय करोगे। थोड़े ज्ञान से हम वस्तु का स्वरूप निर्णय करेंगे। वस्तु का चतुष्टय से निर्णय होता है, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। जिनको चतुष्टय का ही पता नहीं है, वो क्या जिनवाणी के पात्र बोलने के पात्र हैं। चतुष्टय किसका नाम है? द्रव्य किसी का नाम, क्षेत्र किसी का नाम, काल किसी का नाम, भाव किसी का नाम। द्रव्य दृष्टि में क्या भेद पने से द्रव्य दृष्टि क्या, भेद पने से द्रव्य दृष्टि क्या? भेद कहते हैं व्यवहार हो जाता है, अभेद कहते हैं तो निश्चय होता है। तो अभेद का कथन ही नहीं होता, अभेद तो निर्विकल्प होता है। भेद करना तो आवश्यक हो जाता है। अगर द्रव्य कहते हैं तो जीव द्रव्य हो गया, पुद्गल द्रव्य हो गया, बात खत्म हो गई। तो वहां तो भी ठीक है कि पुद्गल अलग है, जीव अलग है। जब शरीर जब नाम दे रहे हैं तो फिर क्षेत्र खड़ा हो जाता है, तो फिर वो बात अलग हो जाती है। जीव जुदा, पुद्गल जुदा, 1000 बार बोलो ना, द्रव्य अपेक्षा से, क्षेत्र अपेक्षा से कोई नहीं चलेगा। जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य कदापि एक नहीं हो सकते। तो शरीर से एक नहीं हो सकते तो बहुत बड़ी तकलीफ है। तो शरीर तो हम भी शरीर आकार में, तो हम भी शरीर संज्ञा पाएंगे। पुद्गल शरीर संज्ञा पाता है, शरीर आकार धारण करके हम नहीं पाते। ये तो भेदभाव हो गया। और जहाँ भेदभाव है वहां धर्म नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन करते हो आप, न्याय नहीं करते हो, न्याय करते हो। अन्यायी को मोक्ष मार्ग कैसे हो सकता है? तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का तो बहुत जरूरी कथन चाहिए। द्रव्य माने अभेद, अभेद से वस्तु का स्वरूप जानो, भेद से जानो। फिर तो अभेद को तो समझने के लिए पहले भेद खड़ा करो, फिर अभेद खड़ा करो। पहले न्याय करते हैं, फिर प्रमाण से बात करते हैं। पहले दोनों चक्षुओं को एक एक चक्षु से देखते हैं। दृढ़ चक्षु से, पर्याय चक्षु से, तो एक को बंद रखते हैं, खुला रखते हैं, दोनों को खुला रख के देखते हैं। ऐसे मोक्ष मार्ग बनता है। तो हम जो है दोनों प्रकार से, द्रव्य से भी जानेंगे, अभेद करके भी वस्तु को जानेंगे, क्षेत्र काल भाव का भेद करके भी जानेंगे। क्षेत्र से भी अच्छी तरह समझ लो, काल से विस्तर समझ लो, भाव से विस्तर समझ लो। यही तो सारी चर्चा इसी में होनी चाहिए। अगर आप ध्यान के पात्र वाकई बनना चाहते हो, स्वशब्द के पात्र बनना ही चाहते हो, तो भूल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ज्ञान में मिथ्या ज्ञान लेकर के ध्यान नहीं कर पाओगे आप। वो मिथ्या ज्ञान मिटना ही चाहिए, घृत मिथ्या ज्ञान जो हमने गलत पढ़ लिया है। तो वस्तु के स्वरूप को, द्रव्य से क्या भेद भेद पड़ता है, जीव पुद्गल में, क्षेत्र से क्या भेद पड़ता है, काल से क्या भेद पड़ता है, भाव से क्या भेद पड़ता है।
इसके विस्तार से चर्चा करनी चाहिए। अब थोड़े समय में क्या हो सकता है? और बहुत ज़रूरी है, इसके बिना बात नहीं बनती। तो क्योंकि मिथ्या मान्यता नहीं है तो कुछ चलेगा। हमने बहुत सारी मिथ्या मान्यता लिए बैठे हैं, बहुत सारा मिथ्या ज्ञान लिए बैठे हैं। अंग्रेज भी मिथ्या ज्ञान है, वेद भी मिथ्या ज्ञान है, तो उसको 2 प्रकार से मिटाया जाता है। एक तो स्वसंवेदन के अभ्यास से और एक देशना से। हमको दोनों को ही रखना पड़ता है। कुछ मिथ्या ज्ञान देशना से मिटता है, कुछ मिथ्या ज्ञान स्वसंवेदन से मिटता है। हम तो 2 टूल हमारे पास है मिटाने के, दोनों को रखो ना भई। स्वाध्याय भी रखो, ध्यान भी रखो। दोनों बात रखोगे तो बात बनेगी। अन्यथा तो बेटे एकांत हो जाएगा, एकांत से काम नहीं बनता है। इतनी सारी कृतियाँ हमारी देशना से ठीक हो जाती है, तो सरल हो गया मामला। देशना में तुम खड़े ही हैं, बाहर तुम खड़े ही हैं, बाहर खड़े रह कुछ प्रयत्न नहीं किया, बाहर तुम खड़े ही हैं। तो सुगमता से कई सारी विपरीत मान्यताओं को हम स्वाध्याय से समझ लेते हैं। स्वाध्याय में अच्छी तरह विश्लेषण होता है, पोस्टमार्टम होता है बात का, पूरा एनालिसिस होता है, तो वो समझ में आ जाती है। अनुभव में शब्द ही नहीं है, बगैर शब्द के देशना नहीं होती है। अनुभव अपने आप में महान है, पर अनुभव खड़ा तो हो, पहले समझ तो कुछ आती ही नहीं। अनुभव को समझना पड़ेगा कि अनुभव किसको कहना, किसको कहते हैं अनुभव, तो भी समझना पड़ेगा ना उसको भी तो। हमारे ध्यान का ध्येय क्या है, ये भी समझना पड़ेगा। ध्यान तो कर रहे हैं साहब, ध्यान का विषय तो अपने शरीर के सुखद स्थिति है तो मालूम ही नहीं, और ध्यान तो हम भी करते हैं, ध्यान का ध्येय मालूम ही नहीं, तो कौन बताएगा ध्यान का ध्येय? या तो अपने आप ही मन में रहते हैं और ऐसा कारण बन जाता है कि हम मोह का मंदोदय है, अत्यंत मंदोदय है, और हम बाहर के पदार्थों की इच्छा नहीं कर रहे हैं, तो अपने में सोता है, वो इतना अच्छा लगता है, तो बाहर की प्रवृत्ति नहीं करते हैं, तो भीतर से ही सारा मिथ्या ज्ञान समाप्त हो जाता है। पर ऐसी स्थिति उपाय हुए जीव तो आज है नहीं, वो तो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, खूब कमा रहे हैं, रात दिन भौतिक संपदा को जुटाने की बात करते हैं, भौतिक संपदा को भोगने की बात करते हैं। ऐसे जीवों को निसर्ग से में ज्ञान हो जाएगा, ये तो बिल्कुल मानना संभव नहीं। आज के जीवों को जो कि वो के तीव्र उदय में खड़े हैं, उनको अपने आप ही निसर्ग से जब में ज्ञान हो जाएगा, समझ के बिल्कुल परे है। तो हमको चूँकि हम बहुत सारा मिथ्या ज्ञान लेके आए हैं, बहुत सारा ओढ़ ले रहे हैं, ज्ञान मेरा स्वभाव है, मात्र जानना मेरा काम, ये सब बातें। मैं रंग राग से भिन्न भेष में भिन्न निराला हूँ, और ये भी राग से कैसे भिन्न हो गया, रंग से किस प्रकार भिन्न हो गया, अभी तो काला गोरा भी है, राग भी हो रहा है। तो एक नए को पकड़ करके दूसरे नए का निषेध करते हैं। उसका एक गौण करना अलग बात होती है, मुख्य गौण करने की व्यवस्था है, दूसरे का निषेध करते हैं। किसी नए से बात हो रही, बच्चों को आप पढ़ा दे रहे हो, पकड़ने को शुरू समझाए हुए, मैं रंग राग से भिन्न भेषी में भिन्न निराला हूँ। क्यों यार सब खोटा ज्ञान बाँटते हो यार? छोटे-छोटे बच्चों को तुम नए को समझने के लायक भी नहीं है, उनको तुम मिथ्या ज्ञान क्यों बाँटते हो? शुद्धात्मा है मेरा नाम, मात्र जाना मेरा काम। कहाँ से तुम शुद्धात्मा और कहाँ जानना तुम्हारा स्वभाव है? मतलब एक कलयुग आ गया पूरा एकदम। धर्म के नाम पर पूरा-पूरा कलयुग पर जो है मतलब चल रहा है। और ताज्जुब तो ये होता है कि ऐसे भारी जी के प्रवचनों को कान सुनी प्रमाण मानते हैं। बहुत अच्छा विद्वान है, क्या अच्छा विद्वान है। कुछ भी समझ नहीं है उसको, मोक्ष मार्ग का कुछ भी ख्याल नहीं है। शास्त्र का रटा-रटी बोलता है बस। यथार्थ ज्ञान से अत्यंत दूर बढ़ता है वो व्यक्ति, उसको प्रमाण माना जा रहा है। सारे के सारे कुएँ में बांध पड़ी है। आप लोग निंदा मानते होंगे, आपकी मर्ज़ी है, खंडन मानते होंगे, आपको दुःख होता होगा। पर हमारे मिथ्या ज्ञान को कैसे मिटाएँ तरीका बता दो फिर आप। अब जब गलत बात तो गलत नहीं कही तो आपको मिथ्या ज्ञान मिट कैसे जाएगा? कोई तरीका बता दो। दोष को भी चर्चा ही मत करो, दोष की दोष खंडन ही मत करो, दोष मिटेगा कैसे? केवल स्व-संवेदन से नहीं मिटता है, क्योंकि हम तो बहुत केवल मोह के उदय में पड़े हैं, बहुत वो बेशुमार पड़े हैं। रात दिन कमाना खाना जो ₹5 का नुकसान हो तो पीड़ा होती है, ₹10 का नुकसान होता है तो पीड़ा होती है, ₹10 का लाभ होता है तो खुशी होती है। ऐसे जीवों को कहाँ पात्रता है? तो उसके लिए थोड़ी पात्रता पैदा करने के लिए थोड़ा समीचीन उपदेश की आवश्यकता होती है, देशना की आवश्यकता होती है। बताएँ आप लोग आप पीड़ा तो लोगों को होती है, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास कोई उपाय नहीं है। यही उपाय होता है कि मैं सत्य को छोड़ दूँ, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। देते ही हैं, अभी तो टाइम नहीं है। बाकी द्रविड़ क्षेत्र काल की चर्चा की कोई इष्ट है तो बड़े आराम से अपन तो 4-4 5-5 क्षेत्र लगाते हैं, खूब आराम से चर्चा करते हैं। हमको तो इष्ट यही है कि वस्तु के स्वरूप को जानना है, और जानने का तरीका चतुष्टय के अलावा कोई होता नहीं है।
द्रव्य का क्षेत्र क्या, ये तो नए नए प्रमाण से चलते हैं। द्रव्य का है पर कथनी होती है, क्षेत्र की कथनी होती है, काल की कथनी होती है, भाव की कथनी होती है, भेद से कथनी होती है इस प्रकार से। तो अभेद में भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भेद पड़ जाता है। तो है वो चतुष्टय, तो चार बातें हैं, चार कहते भेद हो गया। तो एक प्रमाण का द्रव्य अलग हो गया, कि नए का द्रव्य अलग हो गया। द्रव्यार्थिक नए होता है कि नहीं होता है? तो प्रमाण का द्रव्य अलग है, द्रव्यार्थिक नए का द्रव्य अलग है। क्षेत्र काल भाव उसका भेद अलग है, वो व्यवहार में चला जाता है। कई सारी बातें हैं। हम जिनवाणी का विस्तार अनेकांश से आत्मात को समझना चाहते हैं तो चर्चा हम कर सकते हैं, पर थोड़ा उसके लिए हमारा हृदय खुला रहना चाहिए कि हमको समझना है, सही बात समझनी है। उसमें किसी का खंडन भी होता है तो मेरे को तकलीफ नहीं है, हमें समझना है। दूसरे के दूसरे का क्या होता है, दूसरे की बात ही नहीं है। दूसरे को तकलीफ होती है, तुमको क्या तकलीफ हो रही है यार? दूसरे की निंदा हमको तकलीफ दे रही है, तो मानो जो मौजूद भी नहीं है। हाँ ठीक है, तो कोई मौजूद व्यक्ति के सामने खड़ा उसकी निंदा, उसे पीड़ा होगी। पर जो मौजूद भी नहीं है, जब बस आप उसको मानने वाले तो मौजूद है ना। तो जो पद में एकत्व किए बेटे, उनका तो हम क्या करें? पद का एकत्व छुड़ाते हैं। तुम्हारी निंदा हो तो तुम बोलो यार, तुम्हारी निंदा हो तो भी तुम्हारे कोई स्वभाव की निंदा करें तो बोलो, पर वृत्ति की निंदा तो करनी पड़ेगी। वृत्ति की निंदा कैसे जाएगी? वृत्ति का दोष नहीं दिखाएंगे, तुम्हारी वृत्ति का दोष रहेगा तो वृत्ति का दोष कैसे मिटेगा? हाँ, वस्तु स्वभाव की निंदा करें, तुम्हारा सुख स्वभाव ही नहीं है, ज्ञान स्वभाव है, तो वस्तु की निंदा हो गई। वस्तु को ज्ञान स्वभाव ही कहना, उसको वस्तु की निंदा करना होता है, वस्तु के स्वरूप को का नाश करना है। तो जैसा स्वरूप है वैसा कहना ही पड़ेगा हमको। वस्तु का अच्छी तरह से निर्णय हो तो बड़े आराम से निर्विकल्प दशा बनती है। सम्यक ज्ञान पूर्वक ही अनुभूति स्थिर होती है। ध्यान का अभ्यास करो, बहुत विकल्प पैदा होते हैं, बहुत विचार पैदा होते हैं। पैदा इसलिए होते हैं कि जनमानी को तो हाथ भी नहीं लगाना चाहते हो। आज पसीना आता है तुम्हारे को समझने में, तो बस ध्यान ही कर लेते हैं हम तो। ध्यान कर लेते, विचार विचार में मरते रहोगे और क्या होगा? विचार आते, बहुत विचार नहीं आएंगे तो और क्या होगा? तुम तो जनमानी से दूर दूर भागते हो। जनमानी में समीचीन जनमानी से थोड़ी चर्चा ही पसंद नहीं है तुम्हारे को। हम तो ध्यान कर रहे हैं ना, तो ध्यान कर रहे हैं, खाक ध्यान कर रहे हैं क्या? विकल्पों में जी रहे हो आप। वस्तु अनुभव से भी ज्ञान सही होता है, और स्वाध्याय से भी ज्ञान सही होता है। देशों को मिटाना चाहते हो यहाँ तो, नागे में तो देश लब्धि को अनिवार्य मान लिया गया। मैं तो अनिवार्य नहीं मानता हूँ, पर देश लब्धि भी होती है, वो भी है, नहीं होती नहीं, सबको होती है, जरूरी नहीं है। बहुत तेरों को देश लब्धि से काम होता है। कुछ लोग होते हैं जो निश्चय से समझ लेते हैं। बहुत सारे लोग जो अत्यंत मंद कषाय में होते हैं, तो उनको भगवत देशना के भी अनुभव में रहने से में ज्ञान हो जाता है। बाकी अधिकतर जीव तो मंद कषाय वाले होते ही नहीं है। कषाय की थोड़ी तीव्रता होती है, तो उनको तो देखना चाहिए। अगर देखना है तो उनको स्वरूप भी समझ में नहीं आता है, पर सम्यक देखना चाहिए। बुद्धि की दुर्लभता है, बुद्धि मतलब देखना, वो दुर्लभ है। बुद्धि दुर्लभ है, सम्यक देखना दुर्लभ है। पर उपदेश कुशल बहुत है। हम चाहे को आसन पकड़ा देते हैं, गद्दी पकड़ा देते हैं, करो प्रवचन करो, ये नहीं है भाई, योग्य नहीं। तो तुम ध्यान में तो कोई ज्यादा प्रवचन की जरूरत नहीं, कोई भी कराए, इसमें दिक्कत नहीं होती है। आपने ध्यान को लाट पे लिया, हाथ पे लिया, पाँव पे लिया, तो बच्चा ही बोलेगा तो ठीक ही बोल रहा है। लेकिन आप सिद्धांतों की बात करते हो, अनेकांत सिद्धांतवाद की बात करते हो, वहाँ फिर वो बच्चा नहीं बोलने लायक है। उसके बच्चे को समझ नहीं अनेकांत क्या होता है, सिद्धांतवाद क्या होता है। प्रसन्न जी के बच्चे पोते पोती ध्यान कराते, वो क्या जाने अनेकांत किस चिड़िया का नाम है, सिद्धांतवाद किस चिड़िया का नाम है। वो तो जो रटा दिया वो बोल देंगे। तो ठीक है, उनको सही रटा दो, फिर तो सही सही रटाओ। तो अपने गलत तो रटा देते हो, फिर वो खुद भी गलत समझेंगे, जिसको ध्यान करा रहे हैं वो भी गलत समझेंगे। जब ध्यान को जहाँ निर्दोष तो रखो भी, कम से कम जो ध्यान का जो स्वरूप है उसको तो सही रखो। वो तो ध्यान का तो पता ही नहीं है कि अपने सुखद अवस्था का अनुभव करना वो ध्यान है। वो तो मालूम ही नहीं है, आप ध्यान कर रहा बच्चा, करा रहा बच्चा। आधार तो सही होना चाहिए ना। क्षेत्र भी बात करो, उसका भाव भी बताओ ध्यान में। क्षेत्र कैसा है, वो हाथ पाँव का नाक रूप है, ये भी चलेगा, वहां पे आना पड़ेगा। और भाव कैसा है, दो विभाव से भाव दोनों है। विभाव का आश्रय नहीं होता, विभाव लक्ष्य में भले आ जाए, आश्रय विभाव करो तो विभाव पैदा होगा, स्वभाव का आश्रय करो स्वभाव पैदा होगा। तो स्वभाव को पता ही नहीं उसको, क्या ध्यान कराएगा, क्या ध्यान करेगा वो।
तो एक देशना की स्थिति तो बननी चाहिए और ध्यान भी बनना ही चाहिए, स्वाध्याय, ध्यान दोनों से मार्ग चलता है। तुम कह देते हैं एक-दूसरे के पूरक होते हैं, तुम पूरक तो कहा लेकिन तुम आप सामने केवल आप स्वाध्याय अपने सब ध्यान को रखना ही नहीं चाहते हो, वो भी नहीं चलेगा ना। ध्यान भी रखो, स्वाध्याय भी रखो, ध्यान भी समीचीन रखो। हम भी ध्यान करते हैं तो कैसा ध्यान करते हैं कुछ खबर ही भी है क्या? ना तो स्वाध्याय सही है, ना ध्यान सही है, तो फिर ऐसे कर्मक्षय हो जाएगा क्या? ऐसे कर्मक्षय नहीं होता है। होता ही नहीं, एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते आप। से खूब चर्चा करो सेशन में। ऐसा तो नहीं इतनी बड़ी लंबी चर्चा 5-10 मिनट में तो नहीं हो सकती। संक्षेप में हम कह भी दूँ तो क्या होता है? बहुत विस्तार माँगता है और सारा जिनागम आ जाता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव कहने में सारा जिनागम आता है। कुछ नहीं बचता है उसके अंदर फिर। एकाग्रता तो बनानी पड़ती है ना। मन तो भाग रहा है विश्व में, फुर्सत नहीं है कमाने खाने से, तो फिर क्या वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की चर्चा समझेगा? पैसे का 5-5 पैसे में तो प्राण जाते हैं, तो क्या द्रव्य क्षेत्र काल भाव को समझेगा? की अपेक्षा है, इसका विस्तार चाहिए, संक्षेप में पूरा नहीं खुलता है। तो हम करेंगे, चर्चा करेंगे, सेशंस में चर्चा करेंगे, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बात आ गई, तो चर्चा करेंगे, विस्तार से करेंगे। सत्र तो हमारे पास और 4 भी हैं। ये बात तो बोलनी पड़ी, कौन-कौन कहना चाह रहे हैं सो। वहाँ ये कहना चाह रहे हैं भई केवल ज्ञान उपादेय है, लेकिन केवल ज्ञान तो है ही नहीं, वो साधन कैसे बनेगा? ज्ञान तो इंद्रिय ज्ञान है, वो निंद है, तो साधन वो दूसरा ही ढूँढना पड़ेगा। वो केवल ज्ञान को ही ग्रहण करने योग्य मानते हैं, केवल ज्ञान तो है ही नहीं, ग्रहण कैसे करेंगे उसका? उपादेय माने ग्राह्य, ग्रहण करो, अभी केवल ज्ञान को आश्रय करो। कैसे करें केवल ज्ञान का आश्रय? केवल ज्ञान तो है ही नहीं हमारे पास। तो केवल ज्ञान उपादेय वो कह रहे हैं, हमसे राज़ी नहीं है, पर जो दूसरी बात जो कह रहे हैं कि सारा ही ज्ञान निंद्य है, निंदा करने योग्य है, निंदा मत करो। अरे निंदा करो, खंडन करो उसका। कुंद-कुंद कह रहे हैं। बंध का कारण है और शंभरी राग और बंध का कारण है और वो सबका सब यही है, स्वभाव नहीं है। स्वभाव केवल ज्ञान है, वो तो हमारे पास है नहीं, तो फिर ज्ञान का साधन, ज्ञान साधन कैसे बनेगा? आप केवल ज्ञान को साधन बनाना कुंद को चाह रहे हैं तो कुंद से पूछेंगे हम तो, भाई वो तो हमारे पास है नहीं और सारा ज्ञान तो आप खराब बोलते हो, तो ज्ञान तो साधन, दूसरा साधन बताओ ना फिर हमारे को। कुंद वहाँ साइलेंट है, वो तो है नहीं ना सामने। प्रश्न तो ये है ना, हमने ऐसे केवल व्यक्ति ज्ञान। को मर्जी से अर्थ निकालो। उपादेय का मतलब ग्राही होता है। आप अपने-अपने अर्थ लगा के हर चीज़ को गलत को सही साबित करने की कोशिश करते हो आप। मोटी बात है। ये आपने ऐसे सब पढ़ा दिया गया, ऐसे समझ लिया गया, बैठ गया गलजम, अच्छी तरह से बैठ गया। तो नहीं होगे, उपादेय माने ग्रहण करने योग्य। यार तो क्या करें उनका? अभी तो प्रकट आपने करने पढ़ योग्य तो लिया बाद वो में भी तो काफी। आश्रय करना ना भी तो। आश्रय करना है ना, प्रकट तो होगा जब देखेंगे ना। करने के बाद बताओ ना यार। इकट्ठा तो शब्द इकट्ठा केवल करना ज्ञान केवल ज्ञान का सम्यक ज्ञान शिवोपशम अवस्था है। शिवोपशम माने अल्प ज्ञान की अवस्था है। ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। तो सामान्य ज्ञान की बात करोगे तो ज्ञान गुण खड़ा हुआ है। गुण को सामान्य कहते हैं, प्रज्ञा को विशेष कहते हैं। अब गुण तो ज्ञान गुण मानना ही अपने आप में खतरा हो गया कि जीव को अनेक गुण वाला मान लिया, सुख गुण वाला ही मान लो, ज्ञान गुण वाला अनेकता हो गई। अनेकाग्रता में संसार हो गया, अनेक को खंडन हो गया। मैं ये कहूँ द्रव्य से, एक क्षेत्र से, एक काल से, एक भाव से, सब खत्म हो गया। एकदम ज्ञान गुण की बात करते सारी जिनवानी खराब हो गई। आप लोगों को बुरा लगेगा, हम क्या क्या करें बताओ आप? ये है कि केवल ज्ञान तो रहा नहीं, वो तो साधन बना नहीं, तो उसको अच्छा बता रहे हैं, तो उसका मत हमारे लिए तो बेकार हो गया वो। हमारे लिए जो ज्ञान बचा वो बेकार अपने आप ही को, उसमें तो निंदे हो गया फिर। तो ज्ञान को छोड़ के दूसरा साधन ढूँढना पड़ेगा ना। इसलिए कि उनकी बात को एक बार पूरा तो रखना पड़ेगा ना, उसमें सार गएँगे, सार को छोड़ देंगे। अच्छा अच्छा। ना था कि वो ज्ञान को तो बुरा ही कह रहे हैं वो, जो हमारे पास है। ये समझो, इस बात का अच्छी तरह निर्धार करो कि ज्ञान को बुरा कह रहे हैं कि तुम्हारे पास जो ज्ञान है वो खराब है, निंदा खंडन योग्य है, बंद कहे तो ये ज्ञान करना हमने उसमें से। बारह ये तो भगवान सारे के ज्ञान ही रहता है ना उसके अलावा, फिर वही तो कह रहे हैं वो, केवल के अलावा सब इंद्रिय ज्ञान है। संसार अवस्था में छदमस्त को जो ज्ञान होगा, वो जो है वो इंद्रिय ज्ञान होगा। दूसरा ज्ञान तो केवल ज्ञान ही है, इसके अलावा ज्ञान होता ही नहीं। इंद्रिय ज्ञान से इंद्रिय ज्ञान के अलावा कौन सा ज्ञान होता है? सब गुण होता है, गुण की तो मान्यता एकदम खोटी होता है, अनेकता की बात आ जाती है। खुद केवल ज्ञान को तो मान ही रहा है ना। पंचन हो गया क्या? ज्ञान का अंश है। और क्या नाम है, अशोक कुमार अपने को सम्यदृष्टि मानता है, सारे चेलों के बीच साथ रखता है। वो यही कह करके सब सम्यदृष्टि बना बैठा है कि हमें जो ज्ञान है केवल ज्ञान का अंश है। उसी में वो 30 मार्क का बना बैठा है।
तो का निकालता है, पैसा इकट्ठा कर, तो खूब पैसा तो अशोक पैसा उम्मीद मूर्खों का मूर्खाधि राज है। गढ़ तो वीरसेन की धवला की, बस उसी पे सारी जिनवानी चलाता रहता है वो। सारी जिनवानी उसकी इतनी है, इसके अलावा जिनवानी कुछ नहीं उसके लिए। कितना कूप मंडूक है। अच्छा खासा उनके एक बार शिविर में हम दो ही प्रवचनकार थे, एक अशोक कुमार शीर्षक था, एक मैं था। शिव कुसुम तो ज्ञान तो बहुत मतलब विकसित ज्ञान तो है उसके पास, सब विपरीत है। होने से कोई अच्छा थोड़ी जाता है भाई, हमारे जनागर में ज्ञान के उगाड़ अच्छा नहीं माना जाता है। अच्छा होता है सुख से। सब में ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान का अधिकता नहीं, सब में ज्ञान होना चाहिए। वो तो ज्ञान है उसके पास, इसलिए मंगल है। कैसे मंगल है वो? केवल के बाद मौजूद है इसलिए मंगल है वो। नाश कर दिया मंगल पर, जीव के मंगल पर नहीं तो नाश कर दिया। और शिव बल पे तो अमंगल हो जाता है, मुख्य प्रकाश तो मंगल हो जाता है वो। वीरसेन की एक बात तो पढ़ ले रहे हैं, वो ज्ञान बहिर्मुख से प्रकाश है, आत्मा को नहीं जानता, वो नहीं पकड़ता वीर। वो अशोक कुमार शीर्षक ऐसी नहीं पढ़ता है वो। तो सही पंडितों के क्या बुरे हाल है, हम पंडितों के पीछे पीछे भागे जा रहे हैं। सब है क्या? प्रवचन कर रहा है, आधार तो यही बनेगा। हम सुख चाहते हैं तो सुख को पकड़ेंगे तब सुख मिलेगा ना। चाहिए सुख पकड़ रहे हैं ज्ञान को, तो आम खा रहे हैं करेला। सबके सहभागिता के लिए धन्यवाद।